नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है दर्शना एस और मैं आप सभी को आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम अपना नया पाठ शुरू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन। तो चैप्टर का नाम है अधूरा घड़ा। हमारे पहले चैप्टर का पहले पाठ का नाम है अधूरा घड़ा। तो अधूरा शब्द का अर्थ होता है इनकम्प्लीट, जो अपूर्ण है। घड़ा का अर्थ होता है मटका या पोट। अधूरा घड़ा मतलब इनकम्प्लीट पोट। तो देखते हैं कहानी में क्या बताया गया है। बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले हमें दो बातों को सोचना होगा। आपको दिमाग लगाकर दो बातों को गौर से देखना होगा। तो उससे पहले आप लोग अपना टेक्स्ट बुक निकालिए। टेक योर टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 1। तो देखा वहाँ पर चैप्टर का नाम लिखा है ऊपर अधूरा घड़ा और उसके नीचे लिखा है आओ चर्चा करें। लेट्स डिस्कस। आओ चर्चा करें। तो हमें कुछ बातों को इस पाठ में चर्चा करना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत आसानी से करते हैं। आसानी से करना मतलब we can do easily. What are the things या what are the jobs that you can do very easily? आप बहुत आसानी से करने वाले काम कौन कौन सा है। तो सोचिए कौन कौन सा काम आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है जो आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक लड़की है, एक गर्ल है जो अपने पौधों को पानी दे रहा है, वाटरिंग द प्लांट्स एंड रीडिंग, पढ़ाई कर रहा है। दो बच्चे साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ बच्चे साथ में खेल रहे हैं। ये जो चित्र है, ये जो कार्य है जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, है ना। और दूसरा कार्य, ऐसा कौन सा काम है जो आप बहुत आसानी से नहीं कर पाते। नहीं कर पाना मतलब we can't do easily. What are the jobs that we can't do very easily? Easily ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, easily जो कार्य इसलिए नहीं कर सकते वो कार्य कौन कौन सा है। सोचिए जो आपको नहीं कर सकते। सोचा कार्य कौन सा है। जैसे आपके पापा जब बाहर जाकर अपने मैदान में या अपने घर के आसपास खुदाई करते हैं, क्या आप खुदाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। अपनी मम्मी रसोई में बहुत सारे कार्य करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं। क्या आप अकेले कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा बहुत कार्य है जो आप नहीं कर पाएंगे और ऐसा कार्य है जो आप बहुत आसानी से कर भी सकते हैं, है ना। तो इन बातों को याद रखिएगा। और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दो घड़ों के बारे में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 2 pots। उनमें एक घड़ा जो है अधूरा है, अधूरा मतलब इनकम्प्लीट है, और दूसरा जो घड़ा है वो पूरा कंप्लीटेड है, मतलब देखने में बहुत सुंदर हैं, अपने पूरी तरह से अपने काम में आने वाले हैं। तो दूसरा घड़ा जो है वो बहुत सुंदर है और काम आने वाला है, और अधूरा घड़ा इनकम्प्लीट है। तो देखते हैं ये दोनों घड़ों के बीच में क्या होता है और घड़े में पानी भरकर ले जाने वाला क्या करता है आदि के बारे में हम देखते हैं। तो बच्चों, इन बातों को याद रखना और अंत में हमें उसके बारे में भी चर्चा करना है, ठीक है। तो देखिए पाठ की ओर। देखा यहाँ पर देखा, ये जो घड़ा है जो रो रहा है ना, क्योंकि उसके यहाँ पर टूटा हुआ है और अपनी आधी पानी वहाँ से बहकर चला गया है। तो ये घड़ा रो रहा है और ये घड़े को क्या है, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इस घड़े से तो पानी पूरा निकल गया। तो इस घड़े को, ये जो पूर्ण घड़ा है, अच्छा साबुत घड़ा है, उसे गुस्सा आ रहा है और ये घड़ा बेचारा रो रहे हैं। देखते हैं आगे क्या है, कहानी में क्या है। यहाँ पर मैंने हम जो आज पढ़ने वाले, डिस्कस करने वाले हैं वो भाग दिया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और अपने किताब में भी देख सकते हैं। तो टेक योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 1। एक बिश्ती के पास 2 घड़े थे। उन घड़ों को उसने एक लंबे डंडे के 2 किनारों से बांधा हुआ था। एक घड़ा था साबुत और सुंदर,
परंतु दूसरे घड़े में दरार थी। भिश्ती हर सुबह नदी के तट पर जाकर दोनों घड़ों में पानी भरता और फिर शुरू होता उनका लंबा सफ़र, ऊंची पहाड़ी चढ़कर मालिक के घर तक आने का। जब तक वह वहां पहुंचता तब तक टूटे हुए घड़े में से आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि साबुत घड़े में पूरा पानी होता। तो यहाँ तक मैंने वाचन किया है। एक बार फिर से देखते हैं। एक भिश्ती के पास 2 घड़े थे। उन घड़ों को उसने एक लंबे डंडे के 2 किनारों से बांधा हुआ था। एक डंडा था साबुत और सुंदर, परंतु दूसरे घड़े में दरार थी। दरार मतलब स्क्रैच थी। भिश्ती हर सुबह नदी के तट पर जाकर दोनों घड़ों में पानी भरता और फिर शुरू होता उसका लंबा सफ़र। और उसका लंबा सफ़र क्या है? घड़े में पानी भरकर ऊंची पहाड़ी चढ़कर मालिक के घर तक आने का। जब तक वह वहां पहुंचता तब तक टूटे हुए घड़े में से आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि साबुत घड़े में पूरा पानी होता। यहाँ तक का अर्थ देख लेते हैं, ठीक है। तो भिश्ती शब्द का अर्थ है पानी भरकर ले जाने वाला। यहाँ पर लिखा है, शब्द है भिश्ती मतलब पानी भरकर ले जाने वाला आदमी, पानी भरकर ले जाने वाला आदमी। जैसे घड़ा बनाने वाले आदमी को हम कुम्हार कहते हैं, उसी प्रकार पानी भरकर ले जाने वाले आदमी को हम भिश्ती कहते हैं। द मैन हु कैरिंग वाटर। अधूरा मतलब इनकम्प्लीट, जो हम पहले देख चुके हैं। तो एक भिश्ती के पास 2 घड़े थे। कितने घड़े थे? 2 घड़े थे, 2 पॉट्स था। उन दोनों घड़ों को उसने एक लंबे डंडे के 2 किनारों से बांधा हुआ था। लंबा डंडा मतलब स्टिक। एक बहुत बड़े लंबे डंडे के दोनों तरफ, किनारा मतलब एडजस्ट, दोनों तरफ बांधा हुआ था। और एक घड़ा था साबुत। और अब घड़े की विशेषण बता रहा है। एक घड़ा था साबुत, साबुत मतलब परफेक्ट, कंप्लीटेड, और दूसरा था सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। परंतु दूसरे घड़े में दरार थी। दरार मतलब क्या है? क्या बताया था? स्क्रैचेस। गुड, दरार थी। दूसरे घड़े में दरार थी मतलब वो इनकम्प्लीट था, अधूरा था। भिश्ती हर सुबह नदी के तट पर जाकर दोनों घरों में पानी भरता। तो पानी कहाँ से भरता है भिश्ती? नदी के तट पर जाकर पानी भरता है और फिर शुरू होता उसका लंबा सफ़र। फिर उसका लंबा सफ़र, सफ़र मतलब यात्रा, उसकी यात्रा शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? नदी के तट पर जाकर पानी भरकर लाता है और फिर ऊंची पहाड़ी चढ़कर मालिक के घर तक जाने की उसकी यात्रा शुरू होती है। मालिक का अर्थ होता है ओनर, जो उन्हें काम दिया है, उसकी घर तक जाने की यात्रा मतलब उसका काम। जब तक वह वहाँ पहुँचता तब तक टूटे हुए घड़े में से आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि साबुत घड़े में पूरा पानी होता। जैसे अधूरा घड़ा क्या है? टूटा हुआ है। तो टूटे हुए घड़े में से पानी बह चुका होता है, आधा पानी बह चुका होता है, और साबुत घड़े में पूरा पानी भरा हुआ होता है। अब आगे देखते हैं। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। मालिक के घर तक 1.5 घड़ा ही पानी पहुंचता था। साबुत घड़े को अपने आप पर अत्यंत घमंड था। घमंड मतलब, घमंड का अर्थ है अहंकार। देखिए, घमंड का अर्थ है अहंकार, प्राइड, मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे घड़े में क्या है, मुझ में क्या है, कोई खराबी नहीं है। तो इसका उसे घमंड था, अहंकार था। तो जैसे मालिक के घर पर पहुंचता है, वो साबुत घड़े में पूरा पानी भरा हुआ होता है और अधूरा घड़ा में पानी आधा बह चुका होता है, 1.5 घड़ा पानी। तो मालिक के घर में कितना पानी पहुंचता है? मालिक के घर तक 1.5 घड़ा ही पानी पहुंचता। 1.5 का अर्थ होता है 1.5, 1.5 घड़ा पानी। तो आधा पानी कहाँ गया? टूटे हुए घड़े में से
बह गया और पूरा पानी साबुत घड़े में। तो बच्चों यहाँ तक आपको वाचन करना है और आपको याद वाचन करने की वाचन करके आपको अच्छी तरह से पढ़ना याद करना है। अब आगे देखते हैं पर्यायवाची शब्द। हमने 2 शब्द को नया शब्द सीखा है ना। एक शब्द है घड़ा, घड़ा शब्द है और घड़े में क्या भरकर ले जाता है? पानी भरकर ले जाता है ना। तो ये घड़ा और पानी, इन 2 चीज़ों के और भी नाम होते हैं, मतलब अर्थ समान होता है, सेम होता है, लेकिन शब्द क्या है? अलग अलग होता है। घड़े का ही ये 4 नाम है और पानी का ही ये 4 नाम है। इन चारों शब्द का अर्थ क्या है? पानी है और इन चारों शब्द का अर्थ है घड़ा। तो इस प्रकार एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अलग अलग शब्द को कहने वाला है, अलग अलग शब्द को हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द। ओके, तो ये है मटका, मटका का पर्यायवाची शब्द है घड़ा, घट, कलश। और जल का पर्यायवाची शब्द है पानी, नीर और सलिल। और यह भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 6 में, पेज नंबर 6 में दिया गया है और आपको वो भी याद करना होगा। तो बच्चों एक और प्रश्न पूछकर आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। प्रश्न यह है, भिष्टी हर सुबह नदी के तट पर जाकर क्या करता है? हमने कहा था भिष्टी का एक लंबा सफ़र है ना। लंबा सफ़र तय करने की एक पहली चरण के रूप में वह नदी के तट पर जाता है। क्यों जाता है? वह नदी के तट पर सुबह क्या करता है? तो आपको प्रश्न का उत्तर ढूंढ कर रखना होगा और हम अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।